पथ सफलता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है टेस्ट नंबर 48, सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम व उपभोक्ता जागृति। तो आइए देखते हैं हम प्रश्न नंबर 1। प्रश्न 1 है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। तो प्रश्न 1 क्या है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। अ प्रथम, ब द्वितीय, स तृतीय, द चतुर्थ। तो बताइए क्या है इसका उत्तर। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रथम पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। प्रश्न नंबर 2, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किस योजना का मुख्य उद्देश्य था। अ चतुर्थ, ब पांचवी, स 10वीं, द दूसरी। तो बताइए गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किस योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ब पांचवी, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। प्रश्न नंबर 3 है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ। बताइए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ। दूसरी, ब तीसरी, स पांचवी, द छठी। तो बताइए क्या होगा इसका उत्तर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा द छठी पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। प्रश्न नंबर 4, अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ की गई। अप्रैल 2006, ब दिसंबर 2000, स नवंबर 2005, द अगस्त 1992। तो बताइए अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ की गई। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ब दिसंबर 2000 में। और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी चल रही है इस चैनल पर। प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया। राजस्थान, ब उत्तर प्रदेश, स तमिलनाडु, द आंध्र प्रदेश। तो बताइए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा द आंध्र प्रदेश। सबसे पहले आंध्र प्रदेश में शुरुआत की गई थी इसकी। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा भारत निर्माण कार्यक्रम का अंग नहीं है। तो बताइए कौन सा भारत निर्माण कार्यक्रम का अंग नहीं है। भारत निर्माण कार्यक्रम का अंग नहीं है। अ गाँवों में आवास, ब गाँवों में टेलीफोन, स गाँवों में सड़कें, द गाँवों में उद्योग। तो बताइए कौन सा जो है भारत निर्माण कार्यक्रम का अंग नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा द ग्रामोद्योग। बाकी ये तीनों ही भारत निर्माण कार्यक्रम के अंग हैं। गाँव में सड़कें भी होनी चाहिए, गाँव में टेलीफोन की भी सुविधा होनी चाहिए और गाँव में रहने के लिए लोगों के पास आवास भी होना चाहिए। प्रश्न नंबर 7, नर्म कार्यक्रम के मुख्य घटक है। जो नर्म कार्यक्रम है इसके मुख्य घटक है, देखिए आप शहरी निर्धनों को बुनियादी सेवाएं कार्यक्रम देना, या समेकित आवास व गंदी बस्ती कार्यक्रम, स उपरोक्त दोनों, द दोनों में से कोई नहीं। तो बताइए नर्म कार्यक्रम के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा स उपरोक्त दोनों। मतलब शहरी निर्धनों को बुनियादी सेवाएं भी देना और जो समेकित आवास है और गंदी बस्ती है उनकी भी साफ सफाई करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 8, असंगठित क्षेत्र के निर्धन कामगारों व उनके परिवारों को बीमा लाभ दिए जाने की योजना है। तो क्वेश्चन है आपका, बताइए पन्नादाय जीवन अमृत योजना, ब कामगार बीमा योजना, स राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, द जीवन रक्षक बीमा योजना। तो बताइए असंगठित क्षेत्र के जो निर्धन कामगार हैं और उनके परिवार उनको कौन सा बीमा लाभ दिए जाने की योजना चलाई गई है। तो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है। प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के संबंध में असत्य है।
1 अप्रैल 2008 से इसे पूरे देश में लागू किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मतलब वही, बताइए ये कब से शुरू हुआ था? 1 अप्रैल 2008 से इसे पूरे देश में लागू किया गया। इसमें केंद्र राज्य का विस्तार 65:35 है। इसका मूल्य देश ग्रामीण क्षेत्रों के अकुशल श्रम करने वाले, इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के अकुशल श्रम करने के इच्छुक प्रत्येक परिवार के सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कुल 100 दिवस का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करना है। यह योजना ऐसी पहली विकास योजना है जिसे कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये मूल्य देश की जगह मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो बताइए इसमें से असत्य बताना है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार के बारे में अपन तो पहले सत्य देखते हैं। तो ये 1 नंबर सत्य है, 1 अप्रैल 2008 से इसे प्रदेश में लागू किया गया था, ये सत्य है। थोड़ा सा डाउट है अभी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों के अकुशल श्रम करने के इच्छुक प्रत्येक परिवार के सदस्यों को वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कुल 100 दिवस का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करना, ये भी इसका उद्देश्य है। और यह योजना ऐसी पहली विकास योजना जिसे कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये भी एक सही आंसर है। तो सही गलत क्या हो जाएगा? ये वाला 65:35। इसकी जगह क्या आंसर है? 90:10। तो इसमें केंद्र और राज्य का विस्तार 90:10 में दिया गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10। 20 सूत्री कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था करना, ग्रामीण उन्मूलन में जन कल्याण के साथ जनता की खुशहाली बढ़ाना, ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना, अनुसूचित जाति व जनजाति का उत्थान करना। तो ये 20 सूत्री कार्यक्रम जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीण उन्मूलन में जन कल्याण के साथ साथ जनता में खुशहाली बढ़ाना, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मुख्य उद्देश्य हैं। तो बताइए आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर करना, समाज के कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, उपरोक्त सभी। तो बताइए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो देखेंगे आप क्या क्या सही है इसमें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मुख्य उद्देश्य में आ जाएगा एक तो आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता, आवश्यक उपभोक्ताओं को जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वो उपलब्ध कराना। इसके अलावा आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों को, मतलब जो डेली में काम आने वाली वस्तुएं हैं उनके मूल्यों को स्थिर करना, और जो समाज के कमजोर वर्ग है उनको खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। ये सभी का इसके कार्य हैं, मुख्य उद्देश्य किसके हैं? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मुख्य उद्देश्य हैं। प्रश्न नंबर 12। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई जून 1997, जून 1996, जून 1998, जून 1999। तो बताइए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत कब की गई? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 1 नंबर जून 1997 में शुरुआत की गई। प्रश्न नंबर 13। राष्ट्रीय कौशल विकास निधि की स्थापना कब की गई? वर्ष 2007 में, वर्ष 2011 में, वर्ष 2015 में, वर्ष 2009 है, 2009 है। तो बताइए राष्ट्रीय कौशल विकास निधि की स्थापना कब की गई? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 2009 में राष्ट्रीय कौशल विकास निधि की स्थापना की गई। प्रश्न नंबर 14। प्रथम विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? 1 जुलाई, 7 जुलाई, 10 जुलाई, 15 जुलाई। तो बताइए प्रथम विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 जुलाई, और 15 जुलाई में भी 2015 में
बनाया गया? 15 जुलाई 2015। प्रश्न नंबर 15, मनरेगा का संबंध है अ कौशल विकास से, ब रोजगार से, स व्यापार से, द ग्रामीण विकास से। तो बताइए मनरेगा का संबंध किससे है? मनरेगा क्या करता है? सभी को रोजगार देता है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? रोजगार से। मनरेगा का संबंध किससे हो गया? रोजगार से। प्रश्न नंबर 16, राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन परियोजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है? अ केंद्र सरकार, ब विश्व बैंक, स अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, द उक्त में से कोई नहीं। तो बताइए राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन परियोजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ब विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही है। प्रश्न नंबर 17, MNREGS के अंतर्गत मतलब मनरेगा के अंतर्गत जारी जॉब कार्ड की वैधता की अवधि है? अ 100 दिन, ब 2 वर्ष, स 5 वर्ष, द आजीवन। तो बताइए मनरेगा के अंतर्गत जारी जो जॉब कार्ड है उसकी वैधता कितने दिन होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका स 5 वर्ष के लिए वैध होता है वो। प्रश्न नंबर 18, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो अ 2006 में, ब 2010 में, स 2005 में, द 2008 में। तो बताइए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा सन 2005 में इसको पारित किया गया। प्रश्न नंबर 19, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में सहायता का माध्यम है? मतलब जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है इसमें सहायता किस रूप में दी जाती है? प्रत्यक्ष या पंचायत के माध्यम से, या स्वयं सहायता समूह द्वारा, या जिला परिषद के द्वारा? तो बताइए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में सहायता का माध्यम क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्वयं सहायता समूह द्वारा। मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में सहायता का माध्यम क्या होगा? स्वयं सहायता समूह के द्वारा इसको सहायता प्रदान की जाएगी। प्रश्न नंबर 20, मनरेगा दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी, ब 1 मई, स 5 जून, द 2 जनवरी। तो बताइए मनरेगा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2 फरवरी को मनरेगा दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 21, मुख्यमंत्री BPL जीवन रक्षा कोष योजना की शुरुआत कब की गई? 1 जनवरी 2010 से, 1 जनवरी 2009 से, 1 जनवरी 2012 से, 1 जनवरी 2013 से। तो बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो सही उत्तर हो जाएगा ब 1 जनवरी 2009 से मुख्यमंत्री BPL जीवन रक्षा कोष योजना की शुरुआत की गई। प्रश्न नंबर 22, मनरेगा में नवाचार को लेकर राष्ट्रीय पुरस्कार 2 फरवरी 2015 को राजस्थान के किस जिले को दिया गया? तो बताइए गंगानगर, ब जयपुर, स हनुमानगढ़, द जोधपुर। तो नवाचार को लेकर राष्ट्रीय पुरस्कार 2 फरवरी 2015 राजस्थान के किस जिले को दिया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा स हनुमानगढ़ को दिया गया। प्रश्न नंबर 23, राज्य विशेष योग्यजन नीति कब लागू की गई? 10 जून 2011, ब 1 अप्रैल 2011, स 22 जून 2012, द 1 जनवरी 2012। तो बताइए राज्य विशेष योग्यजन नीति कब लागू की गई? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 22 जून 2012। तो ये स वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, स्वच्छ भारत मिशन की घटक कौन कौन से हैं? स्वच्छ भारत मिशन के जो घटक हैं वो कौन कौन से हैं? खुले में शौच मुक्त,
ब ठोस कचरा प्रबंधन, स उक्त 1 व 2 दोनों, द घर घर शौचालय निर्माण। तो बताइए स्वच्छ भारत मिशन के घटक कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा स उक्त 1 व 2 दोनों, मतलब खुले में शौच से मुक्त करना है और ठोस कचरा प्रबंधन भी हमको करना है। आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। उम्मीद करती हूँ आपको प्रश्न पसंद भी आए होंगे और समझ भी आए होंगे। तो कैसा लगा आपको ये कमेंट में ज़रूर बताएं। तो देखते हैं आज का प्रश्न नंबर 25। राजस्थान के किस गांव में 100% शौचालय का लक्ष्य प्राप्ति किया गया? अ भावरी गांव, पाली, ब श्रीनगर अजमेर, स फागी जयपुर, द टपूकड़ा भिवाड़ी। तो बताइए राजस्थान के किस गांव में 100% शौचालय, मतलब वहाँ पे हर घर में शौचालय का लक्ष्य प्राप्त किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा अ भावरी गांव, पाली। यहाँ पे 100% शौचालय का लक्ष्य प्राप्त किया गया। धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो कमेंट ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे पथ सफलता यूट्यूब चैनल को। परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे।